गाय गुस्सा में होती तो सिंग ऊपर नीचे करती है और उसकी आंखें देखो कैसी तड़प हो जाती है और चेहरा अपने को दूर से समझ में आता है। वही गाय अपने बछड़े के लिए जब पुकारती है तो उसकी आवाज बिल्कुल बछड़े जैसी हो जाती है। देखा कभी आपने? मतलब गाय अपने वजह से, ये माता है ना, जब खुश हो और इनका नन्हा सा बच्चा पालने में खेल रहा हो और तुम दूर से देखकर आंगन में प्रवेश मत करना, फिर तुम देखो इन माताओं की भाषा, बिल्कुल छुप के देखना, इनकी भाषा उस बच्चे जैसी निकलती है। आप बोलो माँ ईमानदारी से, यदि मायाचारी न करो तो बोलो, फिर बिल्कुल बच्चे जैसी भाषा निकालती माँ। मतलब एक समय की ऐसी पर्याय आती है, अपने बालक पर दुलार करती है तो माँ बच्चा बन के उसको पता है इसके साथ कैसे खेलना पड़ेगा। अरे क्या नियम सिद्धांत का है, तीर्थंकर जिन बालक के साथ सौधर्मेंद्र बच्चा बन के खेलता है। अब मुंडी हिलाता ज्ञानी, बोले क्या दृष्टांत। तीर्थंकर जिन बालक के साथ सौधर्मेंद्र सागरों की आयु को लिए बैठा हो, पर भगवान के साथ देव बालक बन के खेलते हैं। सत्य है। ऐसे पंडित साहब इस सिद्धांत ज्ञान के बच्चे हैं, इनके साथ आप सिद्धांत बालक बन के बोलोगे ना तो तुम्हारा सब लाभ उठाएंगे। बराबर? देखो बकर गया बराबर। क्योंकि संजय सुन भाई विजय, जैन न्याय शास्त्रों में लिखा है, न्याय दीपिका में, बालक एक प्रकार का नहीं होता है, बालक अनेक प्रकार के होते हैं। उम्र बाल, चारित्र बाल, ज्ञान बाल, तप बाल, अनुभव बाल, ये बालकों के भेद है। 80 साल का वृद्ध भी बालक होता है। उम्र बढ़ गई है पर ज्ञान नहीं है तो ज्ञान बाल है। हजारों ग्रंथ पढ़ लिए, हजारों ग्रंथ पढ़ लिए, लेकिन भैया अनुभव की कोई बात नहीं जानता, फैल, अनुभव बाल है। ग्रंथ पठन पाठन के बाद चेहरे पर प्रौढ़ता आना चाहिए। अब वही तुम्हारे बच्चे जैसे खेल तमाशे चेहरे पर आ रहे हैं, क्या तुमने जीवन में सीखा? उम्र बढ़ रही तो निडरता आना चाहिए, किसी को मारने के लिए नहीं, कष्टों को सहन करने की। सुनो पंडित जी, बालक छोटा सा अंगूठा चूसता है तो भैया 1 साल तक चूसे, सबको अच्छा लगता, बच्चा है। विवेक, ये 50 साल के अंगूठे चूसते मिल जाए फिर? अरे थोड़ा विवेक तो, अभिषेक सुनना ना बेटा, अब तुम 25 साल के हो गए, कितने के हो गए? हो गए ना? अब बेटा तुम फिर भी अंगूठा चूसो तो तेरे पप्पा का नाम जानते हो? कौन है? नहीं मालूम? क्या है? यदि कासलीवाल जी तुम्हें देख लें कि भैया अभिषेक कासलीवाल अभी भी अंगूठा चूस रहा है, तो पहले वो मंत्री से कहेगा, फिर कहेगा बोले महाराज जी से कोई उपाय पूछो, बच्चा अंगूठा छोड़ दे। मतलब समझो बेटा, जब वो बच्चा था तो अंगूठा चूसता था, सबको अच्छा लगता था, पर 24 साल में अंगूठा चूसेंगे ना तो पिता दिलीप को चिंता हो जाएगी। दिलीप कहेगा महाराज जी जैसे बने। फिर वही माँ यदि 1 साल तक दूध पिए तो माँ दूध पिलाती है आंचल, नहीं तो फिर बाद में मिर्ची लगाती है अपनी आंचल में। पता है आपको? हाँ पता है, हाँ मुझे भी पता है। ओह, मतलब वो ही माँ पंडित बीरेंद्र तो मिर्ची लगाती, बोले छोड़ दे ये दूध।
और यदि छोटा बच्चा है तो अंगूठा चूसे तो अंगूठे में कोई फर्क नहीं पड़ता, और कहीं बड़े हो गए ना अंगूठा चूसे तो अंगूठा पतला हो जाता है। ऐसी छोटी उम्र में तुम्हें बचपना है तो अच्छी बात है, और बड़े होने के बाद कोई बुद्धि का बचपना तुम्हारे पास है तो तुम तो पतले हो रहे, दुबले। थोड़ी प्रौढ़ता लाइए। हो क्या हुआ ज्ञानी? हंस लो, आज मौका हंस लो। बेटा तूने ठीक कहा, अनुभव है ना? हाँ, उसने कम से कम सही तो बोला। बेटा पक्का अनुभव है। ऐसी मिर्च लगाती है शत्रु जैसे। समय देखो, सबके दिन एक से नहीं होते। वो ही माँ पहले अपने आंचल को निकाल कर मुख में देती थी, वो ही माँ उसी आंचल में मिर्चें लगा रही है। पर फिर भी ज्ञानी बालक तो समझ जाता है ये माँ के परिणाम फिर भी अच्छे ही हैं। पहले हम बच्चे थे इसलिए दूध पिलाती थी, अब रोटी खाने योग्य हो गए हैं, अब क्यों चमड़ी को मुख में रखे। ऐसे सारस्वत बैठे क्या समझ। जब गुरु डांटे तो समझ लो बोले पहले पुचकार के रखते थे, अब डांटने लग गए। अब तुम बड़े हो गए हो, अंगूठा चूसने के नहीं बच्चे, अब रोटी खाओ। जहां देखो वहां से टपकाने लग जाओ। अब रोटी खाओ, रोटी बड़े हो गए हो। बस छोटे छोटे नए नए चेलों को अंगूठा चूसने दो। नहीं तो मालूम है चक्र जैसे लोग क्या कहते, बोले अब बड़ों को तो देखते नहीं है, पुरानों को, नए नए को देख रहे हैं। अरे इतना विवेक होना चाहिए। यदि बालक 16 साल का घूम रहा है, वो आज माने नवीन बच्चे को जन्म दिया, नव प्रसूता बालक है, उसे गोद में बिठाएगी कि 16 वाले को बिठाएगी? तो वो पागल है 16 साल का बच्चा जो कहे मुझे भी गोदी में बिठाओ। पागल है क्या तू? अब गोदी में बैठने लायक बच्चा कि गोदी में बिठाने लायक तुम हो गया है। आप वीरम प्रणम्य सर्वज्ञम निष्ठा से दोषकम कातंत्रूप मालेयम। खड़े हो जा भैया जी, सुनाओ, नहीं तो वीरेंद्र को पता चले कि दिन में तुमने किया क्या है। समझ गए भैया? ऐसे ही नहीं रखते किसी को। तो यहां पर एक शब्द आया बाल बोधाय। जो धर्म ग्रंथों का ज्ञाता है, सिद्धांतों का ज्ञाता है, यदि व्याकरण नहीं जानता है तो उसको वो बालक। तो बाल बोधाय कथते। अब हमने रवि से कहा रवि कातंत्र रूप पढ़ लो, तो कातन रूप में अलग पढ़ूं, तो भोला कहता है तो उसमें लिखा बाल बोधाय। हम थोड़े बच्चा से हम पढ़े। अरे बुढ़ऊ पढ़ लो, तुम व्याकरण की अपेक्षा से बच्चा ही हो। ओ बाल बोधा है, देखो अब से। अरे बेटा तू समझ, ये सारे की जो मैं व्याख्या कर रहा हूं पूरे साहित्यिक शैली में चल रही है। सारे रसों का प्रयोग करो आप। पौद्गलिक कर्म निमित्त मोह भावा। पौद्गलिक कर्म के निमित्त से मोह भाव, अनादि पौद्गलिक कर्म के निमित्त से होने वाली मोह भावना, दोनों को मिलान करो। मिट्टी सूखी है, मिट्टी सूखी है, फिर भी मेघों की बूंदें पड़ गईं, कीचड़ हो गया। पंडित जी फिर भी गीला पानी ही है, मिट्टी गीली नहीं है। अच्छा अच्छा, मिट्टी गीली हो गई फिर भी गीला पानी है, पर पानी के गीलेपन ने मिट्टी को कीचड़ में बदल दिया। ये भी सत्य है। फिर भी पानी गीला है, मिट्टी नहीं सूखती, पानी सूखता है। क्या प्राचार्य जी भैया, प्रोफेसर साहब, वो सोखना नहीं जानते? सोखना क्या?
अरे ज्ञानी, आपको मालूम होना चाहिए, आप तो पढ़े लिखे ज्ञानी जीव हो। विद्या बच्चों के पास जब स्याही टपक जाए तो शोक न लगाते थे, उसी से स्याही भरते, केवल स्याही। और उसी जब ज्यादा पड़ जाए तो उसको ऐसे कर दो तो सूख लेता है, सूखना। अब बताओ, कागज सूखा कि स्याही सूखी? ऐसे ही मिट्टी सूखी कि पानी सूखा? पर कहा जाता मिट्टी सूख गई। ऐसे ही मित्र कर्म सूखे, कर्म हटे, आत्मा नहीं सूखी। वे तो कर्म हट गए, कर्म छट गए, सो व्यवहार से कहा जाता आत्मा का मोक्ष हो गया, पर वास्तव में आत्मा का मोक्ष नहीं हुआ, आत्मा से कर्मों का मोक्ष हो गया। फिर भी इसे भी स्वीकारो, कर्मों से आत्मा का मोक्ष हो गया। कृष्ण कर्म मोक्ष मोक्षा, ये भी अटखेलियां हैं तत्व की। सुनो, अब जैसे शोकना ने, समझ गए ना, ड्रॉप, शोकना ने स्याही को सोख लिया, ऐसे सूर्य की किरणों की तेज से पानी बाष्पित हो गया, वो पानी उड़ गया। लोग कहते मिट्टी सूख गई, पर वास्तव में पानी सूख गया। ऐसे मित्र, जैसे पानी के नियोग से मिट्टी गीली हो जाती है, ऐसे कर्मियों के नियोग से आत्मा मोह से गीला हो जाता है। यही तो लिख रहे हैं अमृत स्वामी, कर्मों के नियोग से आत्मा गीला हो जाता है। ध्यान की गर्मी उत्पन्न की जाती है, ज्ञान की गर्मी उत्पन्न की जाती है, संयम की गर्मी उत्पन्न की जाती है, और मोह को सुखा दिया जाता है, तो कर्म अपने आप झड़ने लगते हैं। स्निग्धता का लोप कर दीजिए, स्निग्धता का लोप कर दीजिए। ये भवन तभी तक टिका है जिसने बनवाया हो। भाई हमसे बुरा मत मानना, हम तो जो है सो कहूंगा, तुम्हें बुरा कल लगे आज लग जाए। जे भवन जिनालय बना है ये भी झड़ जाएगा। ये तभी तक टिका है वीरेंद्र पंडित साहब, जब तक सीमेंट की स्निग्धता है बालू के अंदर। और जिस दिन सीमेंट की स्निग्धता नष्ट हो जाएगी, ये बालू सीमेंट दोनों झड़ जाएंगे। यानी तभी तक ये भवन टिका है, ये कर्म भवन तभी तक टिका है जब तक राग की स्निग्धता, द्वेष की रुक्षता और स्निग्धता राग की समाप्त हो जाए, ये कर्म भवन अपने आप समाप्त हो जाएगा। भूतार्थ को देखो, बोला भूतार्थ को देखो, भवन त्रिकालिक है कि आकाश त्रिकालिक है? ये भवन त्रिकालिक है, दीवालें त्रिकालिक है कि मित्र आकाश त्रिकालिक है? दीवालें हट जाए, आकाश जैसा था वैसा ही है। ऐसे कर्म पिंड हट जाए, आत्मा जैसी है वैसी है, जो है सो है। अभी रुको, कर प्रभाव भिन्नम, वो लाइन का पूरा अर्थ हो जाने दो। हो। तो ये आत्मा मात्र, पंडित जी मैंने सोचा था मैं 5 सूत्र पर व्याख्या करूं, पर आज मात्र 1 सूत्र पर व्याख्या हो रही है। 5 सूत्र बनाए अमृतचंद्र स्वामी ने। तो ये नित्यमेव अनादि पौद्गलिक कर्म निमित्त मोह भाव अनुभाव, मोह भाव अनुभाव। तो ये जीव मोह भाव के निमित्त से, भावना से, मोह के प्रभाव से क्या कर रहा? गुणित समझते हो, घूम रहा है, चक्कर काट रहा है। बालक अब से कासलीवाल, बेटा वो चक्की कब तक घूमती? चक्की दीपावली की चक्री कब तक घूमती? हीरोगन की आयुष हैं? तो बेटा खड़े तो हो जा रहा, तनक सबको पता चल जाए तुम कितने ज्ञानी जीव हो। ये चक्री कब तक घूमती है?
तनिक अच्छे से बोल। बेटा जब तक उसके अंदर बारूद है तब तक चक्री घूमती है बेटा, तुम कब तक चक्कर काटोगे संसार में? जब तक कर्मों की बारूद है। और सुनो ज्ञानी, ये पहाड़ जैसे शरीर को देकर के मान मत करना बेटा, और बढ़ेगा अभी। सुन, क्या प्रोफेसर से बड़े हो गए तुम? बालक बेटा सुन, ये चमकते गाल खिलता चेहरा एक कब तक? कह देना पप्पा से, पप्पा मैं सत्य को सुन के आ गया हूं। जब तक बारूद है तब तक चक्री घूमती है, जब तक पुण्य रहता है तब तक आदमी फूलता है, और पुण्य क्षीण हुआ बैठ जा। मालूम, इधर देख, सुन गानी, जब मैं बगिया में प्रवचन करने जा रहा था, वहां से लौट के आया तो बाजार में एक ठेला दिखा। अब तुम ये मत कहना क्या ठेला देख रहे थे क्या? अरे भाई, गे का होना कोई बंद का कारण नहीं है, पर गेयों में राग ले जाना बंद का कारण है। अब बेटा ठेला रखा हुआ था, जैसे जैसे दीपावली का समय आ रहा है तो ऐसे भी ठेले मिल जाएं जिन पे चूना रखा हुआ है। पर ये विवेक के घर के सामने, पंडित जी आपको याद है, अभी तुमको याद अभी आता है, इसके भाई के घर के सामने एक ठेला रखा हुआ था, और उस पर पूरे के पूरे ठेले पर किसमिस का ढेर लगा हुआ था। आ गया समझ में? आ गया गए तुम्हारे ज्ञान में? पर जैसे ही किसमिस का ढेर मैंने देखा तो मैं महाराष्ट्र चला गया। उसी समय मैं चला गया कहाँ? महाराष्ट्र चला गया। मुझे महाराष्ट्र के भोसे गांव, नासिक साइड सब जगह के खेतों के अंगूर दिखने लग गए वहां। हम की देखो ज्ञानी, ठेले की किसमिस सबके दिन एक से नहीं होते। एक दिन वो था तू फूल रही थी और अंगूर लटक रहे थे। याद करो भाई महात्माओं, सुब्र सागर देखा था कि नहीं देखा था? अंगूर लटक रहे थे। आज बेचारी सूखी सूखी ढेर लगा है। ऐसे ही भैया बोला मत फूलो, किसमिस के ढेर लगे थे ठेले पर। यानी ये संसार की यही लीला है, कभी डालियों पर खिलते हैं, चमकते हैं, तो कभी ठेले पर ढेर लग जाते हैं। ऐसे ज्ञानी इन कर्मों से कह देना मत करो, अहंकार कर्मों, तुम भी झड़के गिरोगे और हम भगवान बनेंगे। मोह भावनुवन प्रणत तू यहाँ जैसे मोह की भावना से, प्रभाव से ये जीव चक्कर काट रहा है। आत्म परिणाम के द्वारा समुद्र के समान आत्मा में छुपित हो रहा है। पंडित जी देखो, जैसे सागर का पानी सागर में उतर रहा है, चढ़ रहा है, सागर का पानी सागर में उतर रहा चढ़ रहा है, ऐसे आत्मा के परिणाम आत्मा में उठ रहे गिर रहे, उठ रहे गिर रहे, ये आत्मा के ही छुपित परिणाम है। जाओ, कल फिर आओगे, पर्याय तो पुनः चर्चा करूंगा अगले सूत्र की। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव परिवर्तन भिन्न। महावीर स्वामी की